सऊदी अरब में मैं अरबी के बच्चे संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो अरबी मालिक कभी 1000 कभी 2000 रियल मुझे पकड़ा देता। महीने की तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती। एक रात अरबी की बीवी नाराज होकर घर से चली गई। अरबी मुझे घर पर रोक लिया। मेरे होश उड़ गए। उस रात अरबी ने मेरे साथ, मैं और मेरा पति सऊदी अरब में रहते थे। हम दोनों ही BA पास थे, इसलिए मेरे पति को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई। लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि घर का गुजर बसर अच्छे से होता। इसलिए मैं भी एक अरबी के घर उसके बच्चे का केयर टेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वह अरबी जो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैं अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताई तो वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर खाली होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर मैं उस अरबी के घर चली जाती थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, दोनों ही जुड़वा थे, एक बेटी और एक बेटा। दोनों 1 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों का ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। मैं सिर्फ 8 बजे तक अरबी मालिक के घर में रहती थी। उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं सुबह की 1 से लेकर शाम के 8 बजे तक उसकी घर पर रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि एक माँ के होते हुए भी उस अरबी के बच्चों को देखते तक नहीं थी। बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका डायपर चेंज करना, सबका ख्याल रखना, यह सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन सख्त मिजाज की थी और मुझे भी गुस्सा रहती थी। ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे अभी उनके घर कुछ ही दिन हुए थे काम करते हुए। मैं उस औरत की मिजाज को अच्छी तरह से समझ गई थी। वह हर वक्त नौकरों पर चीखती चिल्लाती हुई नज़र आती थी और किसी से ज़रा सा भी काम खराब हो जाता तो उस पर चिल्लाने लगती। मगर मालिक घर आते तो उनसे भी ज़रा सी बात पर शोर मचाने लगते। मैंने यह बात महसूस की थी कि मालिक अपनी बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनको बीवी अच्छी नहीं मिली थी। मालिक जब भी अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में आता और मैं बच्चों के साथ में बिजी रहती थी। इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देते मैं फ़ौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही दरवाज़ा खोलते थे। फिर अपने बच्चों को प्यार करते, मुझसे भी पूछते, बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाया पिया तो ठीक से है ना। वह अरबी पूरे दिन की बच्चों की रूटीन मुझे पूछता था। मैं भी उस अरबी मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 1000 रियल पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 1000 रियल कम पैसे नहीं होते हैं। मैं एक नज़र मालिक की तरफ देखा था। मेरी आंखों में हैरानी थी। कहने लगी, यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं मालिक, आपने जो तनख्वाह दिए हैं वही काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराने लगे। मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, यह सब रख लो। मैंने वह पैसे पकड़कर अपनी पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही दरवाज़ा तक पहुँची तो मुझे कहने लगा, बात तो सुनो। मैंने कहा, जी। वह कहने लगा कि इस बात का जिक्र अपनी मालकिन से मत करना। उसे मत बताना कि मैं तुम्हें 1000 रियल दिया है। मैं कुछ देर तो इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैं हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन न जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो मालिक का मुझे 1000 रियल देना और दूसरा इस बात का कि मालकिन से छुपाने को कहना। यह दोनों बातें ही मेरे दिमाग में उलझन का काम कर रही थी। फिर मैंने कहा कि शायद मालकिन ज़रा गुस्से वाली है, इसलिए अरबी मालिक को मना करता है कि पैसे देने से चलो। अगर उसने दे दिए तो कोई बात नहीं। मैंने वह पैसे संभाल के रख लिए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त में ना रही जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 2000 रियल दिए थे। इस बार तो मेरा दिल शक में गिरफ्तार होने लगा था। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे। मैंने वह 2000 रियल भी वापस पकड़ लिए। मैंने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ इतने पैसे दे रहे हैं। मैं फटाफट से अपनी चादर को सही किया था क्योंकि वह मेरे चेहरे पर बड़ी गौर से देख रहे थे। कहने लगे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं इसलिए। मैंने कहा, वह मेरी ड्यूटी है।
और उसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। पर आज मैंने उस आदमी से उस सब के कोई पैसे नहीं लिए और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही दिन जब मैं बच्चों को संभालने के लिए गई तो मैंने देखा कि मालिक अपने काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि वह घर पर ही था और बच्चों के पास ही था। जब मैं आई तो मुझसे कहने लगा कि इतनी देर से आई हो आपको पता है मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है। उसकी लहजे में फिक्रमंदी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 1 बज रहे थे और मैं इसी वक्त आती थी। मैंने कहा मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वह मुझसे कहने लगा कि इसी चीज़ के पैसे तो आपको मैं दे रहा हूँ कि आप मेरे बच्चों का ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। सुबह से उनको बुखार है, उनकी माँ तो उनकी परवाह करती नहीं, लेकिन मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चों की अच्छे से केयर हो सके, इसलिए नहीं कि आप 1:12 पर आएँ और मेरे बच्चे यहाँ पर बीमारी में रोते रहें। एक बच्ची तो सो रही थी, लेकिन उसका जो एक छोटा बेटा था वो रोए जा रहा था। मैंने फटाफट से उस मालिक से लेकर अपनी गोद में पकड़ा। दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। जैसे ही वह बच्चा मेरी गोद में आया बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया तो वह तप रहा था। मैंने उसकी माथे को चूमा। मैंने कहा आपको मेरा इंतज़ार करने की बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। देखो तो सही बच्चों को कितना बुखार है। मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा था और कहा मेरी अक्ल काम नहीं कर रही थी, वाकई मुझे तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। फिर उसने सोई हुई बेटी को गोद में उठाया और मुझसे कहने लगे कि चलो मेरे साथ, मैं उन्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। यह सुनकर मैं कुछ चौंक सी गई। मैंने कहा आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? आप मालकिन को लेकर जाइए, वह माँ है और माँ बेहतर बता सकती है। मेरी बात पर वह जरा सा मुस्कुराए थे। कहने लगे माँ ऐसी होती है क्या जैसे कि मेरी बीवी है? इसे तो पता था कि नहीं बच्चों को कौन सा दवाई देनी है और कौन सी नहीं। दवाई तो आपको ही उन्हें पिलानी है, ख्याल भी आपको ही उनका रखना है। तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलें। मैं मालिक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर लॉन में बैठे टीवी देख रही थी, साथ ही चाय भी पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देखा तो मुझे बुलाने लगी। कहने लगी कहाँ जा रहे हो? अब बच्चों को क्या हुआ है? मेरे मालिक ने अपनी बीवी को जवाब दिया। कहने लगा तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे दोनों बच्चों को बुखार है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है तो चलो मेरे साथ। यह बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगी ना बाबा ना, मुझे नहीं संभाले जाते बच्चे, तुम्हें शौक था ना। यह कहकर वह दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। मैं इतना हैरान थी उस औरत पर कि एक माँ होते हुए इसका जवाब इतना सख्त लहजा। मैं बहुत सी लापरवाह लड़कियां देखी थी जो शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद बच्चों के मामले में जिम्मेदार हो जाती हैं। यह कैसी माँ थी कि बच्चों के लिए कोई तड़प ही ना थी। मालकिन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस बच्चों की जरा भी परवाह न थी। पिछले 2 महीने से मैं उनके बच्चों को संभाल रही थी। मैंने देखा था कि वह मालिक की बीवी हमेशा खुद को ही सजती संवरती रहती थी। कभी नौकरों से अपनी नाखून कटवाती, कभी अपनों हाथों पैरों पर मसाज करवाती, कभी सर पर तेल लगवाती, हर वक्त अपनी ही परवाह करती। दोनों बच्चों को मामूली ही बुखार था। पूरा दिन मैं बच्चों के साथ ही घिर कर रह चुकी थी। एक को दवा देती तो दूसरा रोने लगता, दूसरे को सुला देती तो पहले वाला कोई न कोई कमरे में बड़ी चीज़ खराब कर देते। बुखार में दोनों बच्चे चिड़चिड़ा और जिद्दी हो गए थे, वरना तो मेरी बात मान लेते थे, लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रहे थे। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए तो मैं जाने की इजाज़त मांगी तो मुझसे कहने लगे कि यह बात सही तो नहीं लग रही है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरे बच्चों के साथ रह ले तो यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रुक सकती हूँ, मेरा पति 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे खाना देना होता है। यह सुनकर मैंने देखा कि मालिक के चेहरे पर अजीब सी अंदाज में कहने लगे आप क्या शादीशुदा हैं? मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर मालिक का चेहरा बुझ गया था। फिर एकदम से उन्होंने अपने चेहरे का रूप बदल लिया। कहने लग गए क्या आप अपने पति से कह देगी कि एक रात के लिए आपको यहीं रहने दे, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालने का इतना आइडिया नहीं है। रात भर मैं कैसे संभाल सकता हूँ? फिर आप
उनकी मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से भी जानती हैं। मैंने कहा ठीक है, अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैं मोबाइल निकाला और अपने पति से कहा तो वह कहने लगे कि ठीक है, आज की रात तुम रुक जाओ, मैं खाने पीने का इंतजाम कर लूँगा। रात भर मैं बच्चों को संभालती रही, पर अगले दिन बच्चे शांत भले चंगे हो गए थे। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5,000 रियल पकड़ाना चाहा। मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं? वह कहने लगे आपने मेरे बच्चों को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज़। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों से तौल रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ यह मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरफ समझा है, इसलिए आप अपने पैसे वापस रखें, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और फिर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को भी 4 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। शादी के फौरन बाद मैं उम्मीद की हुई थी, लेकिन मेरा पति मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और इतनी तनख्वाह में एक बच्चा सपोर्ट नहीं कर सकता। ऊपर वाले के लिए तुम अबॉर्शन करवा लो, जैसे ही हालत ठीक होंगे फिर हम ऊपर वाले से बच्चा ले लेंगे। बच्चों को क्या है, बच्चे तो हो ही जाते हैं। उस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा था बच्चा अपना नसीब लेकर आता है, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? लेकिन वह मेरे आगे मिन्नत करने लगा, मुझे समझाने लगा, कहने लगा मैं बहुत तंग हूँ, परेशान हूँ और भी तंग हो जाऊँगा, तो मुझे समझो। उस वक्त मेरे पति सऊदी के लिए वीज़ा लगाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। उसके बाद जब हम सऊदी आ गए थे, 3 साल से मेरा पति काम कर रहा था, लेकिन हालात जैसी थी वैसी ही अटकी हुई थी और हर वक्त जब मैं यही कहती कि अब हमें औलाद लेनी चाहिए तो वह इनकार कर देता, कि कहता कि बस 1 साल और रुक जाओ, जैसी ही हालात ठीक होंगे तो फिर ले लेंगे। हम कौन से बूढ़ी हो गए हैं कि औलाद नहीं हो सकती, तो हमेशा ही टाल जाता। लेकिन मेरे दिल में था कि ऊपर वाला मुझे औलाद दे दे, इसलिए जब उन दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने यह सब नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ और यह बच्चे मेरे लिए कुछ हैं। मैंने अपनी सारी ममता उन पर न्यौछावर कर दी थी और दिल से उनको संभालने लगी थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा मालकिन और मालिक में झगड़ा हो रहा था। न जाने किस बात पर उन दोनों की इतनी बहस हो रही थी कि मुझे भी डर महसूस होने लगा कि कहीं वह आपस में तलाक न ले लें। मालिक तो यही कह रहे थे कि तुम हर वक्त शॉपिंग करती रहती हो या फिर अपने आप को सजती संवरती रहती हो, एक रात को तुम्हें बच्चा संभालने को पड़ता है और वह भी तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हो। तुम्हें दूसरे कमरे में जाने से क्या मिलता है, जरा भी बच्चों की परवाह नहीं। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मालिक बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हुए बाहर चले गए। मैं उस वक्त कमरे में जरा आवाज़ सुन रही थी और बच्चे भी उस वक्त सोफे में बैठे थे, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ कमरे तक आ रही थी। सिर्फ मेरा दिल धक से रह गया था जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। बड़ी ही गुस्से वाले अंदाज में मालकिन कमरे में आई थी, कहने लगी चलो छुट्टी है तुम्हारे, यहाँ से निकलो। यह कहकर उसने मुझे चुटकी बजाकर बाहर जाने के लिए कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकल गई, लेकिन मैं जानती थी कि वह औरत बहुत गुस्से में है, इसलिए कुछ नहीं सुनेगी। मैंने अपना पर्स उठाया और अपने घर चली गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फ़ोन आया। वह मुझे कहने लगे कि फ़ौरन से घर आ जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा मालिक इस वक्त को रात के 8 बज रहे हैं। वह कहने लगी मुझे आपसे बेहद ज़रूरी काम है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप फ़ौरन से मेरे पास आएँ। मैं अपने पति को बताया तो कहने लगा हो सकता है बच्चों को फिर से बुखार न आ गया हो, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मेरे पति के पास मोटरसाइकिल थी, वह मुझे मालिक के घर के बाहर ही छोड़कर चले गए। जैसे ही मैं डोरबेल बजाए तो दरवाज़ा चौकीदार के बजाय मालिक ने खोला था। मैं हैरत से देखा तो चौकीदार भी घर में न था। मैंने मालिक से पूछा तो कहने लगी कि चौकीदार अपने घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप अंदर आओ, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई, पर मैं नहीं जानती थी
कि अंदर जाते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। जैसे ही मैं अंदर गई, लॉन बिल्कुल खाली था। यह देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई थी, इसलिए सोफे के किनारे जाकर बैठ गई। फिर वह सामने वाला सोफा पर बैठे अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगे। फिर वह कहने लगे कि मेरी बीवी दोपहर से अपने मायके जा चुकी है। जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे मौजूद नहीं थे। जब मैं अपने बीवी को फ़ोन पर पूछा तो कहने लगी मैं बच्चों को साथ लेकर नहीं गई। फिर कहने लगी चौकीदार को भी उसने वापस घर भेज दिया था। जब मैं घर आए तो घर पर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि बच्चों को खुद ले गई या फिर उसने मेरे बच्चों को अगवा किया है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे पता नहीं वह मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। फिर कहने लगे अगर आप बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कर दें। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन यह सुनकर मुझे तो बहुत दुख हुआ था। एक माँ होकर वह क्या खेल खेल रही थी अपने ही सगी औलाद के साथ। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि जब पुलिस की गाड़ी की हॉर्न आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर में दरवाजे और दीवारों की छलांग मारकर पुलिस अंदर आ चुकी थी। मुझे और मालिक को देखकर उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगे। कहने लगे कि आपकी बीवी ने सही कंप्लेंट की थी, आपका इस औरत के साथ चक्कर है, तभी आपने उसे अकेले में यहाँ बुलाया है। और यह भी कहने लगे कि दोनों बच्चों को भी इस नौकरानी ने ही अगवा किया है। यह सुनकर मैं परेशान होकर रह गई। वह मेरे अरबी मालिक पर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मालिक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वह मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मैं रोने लगी। अपने पति का फ़ोन किया, वह भी पुलिस स्टेशन में पहुंच गया, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार न थी। मेरा पति इस मालकिन के पास चला गया और उसे कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपके बच्चों को अगवा नहीं किया है और ना ही इसका किसी के साथ कोई चक्कर है। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे छोड़ दो। वह कहने लगी मैं एक ही शर्त पर केस वापस लूँगी कि तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि मेरा पति मुझे यह साफ साफ कह चुका है कि वह मुझे तलाक देकर तुम्हारी बीवी से शादी कर लेगा, क्योंकि वह मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छा ख्याल रखती है। यह सुना था कि मेरे पति भी दंग रह गया। मैं नहीं जानती थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरा दिल यह सुनकर बहुत गमगीन हुआ था। मैं तो उनका भला कर रही थी। मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने पति के साथ वापस अपनी गांव आ गई थी। मुझे वह बच्चे बहुत याद आते हैं। जब माँ बाप यूँ लड़ते हैं तो उन बच्चों की क्या परवरिश हो सकती है। किसी ने सच ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें मेरी कोई भलाई ही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।